ठीक है, आज की जो हमारे कार्ड्स हमको पढ़ने हैं वो है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स क्या होती है? हमारी सोच को दिखाते हैं। समटाइम्स जो है ये स्वॉर्ड्स, देखो हम कई बार ये बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं तो मैम हमको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या हम पूरे दिन जब भी हम सोचते हैं तो 10 से 20% ही हमको पॉजिटिव, हम थोड़ा बहुत सोचते हैं, ज्यादातर हम नेगेटिव ही सोचते हैं। तो इसीलिए जो स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं ना वो 90% नेगेटिव ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य का जो दिमाग है ना, अगर देखोगे तो 90% वो ज्यादातर वो नेगेटिव थॉट्स रहती है। अगर मेरे पास, मैं आज मेरे पास पैसा है, कल नहीं रहा तो, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया तो, ठीक है, चीजें मेरे लिए खराब हो गई तो 90% हम क्या करते हैं, 90% हम नेगेटिव ही सोचते हैं। तो जो हम सोचते हैं वही हमारे आसपास होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी है ये कहीं ना कहीं हमको यूनिवर्स तक हमारी बात नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, तो शॉर्ट्स के कार्ड भी यही बताते हैं कि भाई आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करते हो तो आपको इस चीज से फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले क्या करो, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो। ठीक है, अब हमारा जो इसमें जो पहला कार्ड है स्वॉर्ड में, वो एस ऑफ स्वॉर्ड है। मैंने बताया था कि जितने भी एस के कार्ड है सब बिगनिंग दिखाते हैं, नई शुरुआत दिखाते हैं। तो यहाँ ये किसी नए विचार की बिगनिंग दिखा रहा है, क्योंकि थॉट को दिखाता है। तो एक ऐसी थॉट जिसको यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो किस चीज का सिंबल है? गॉड, यूनिवर्सल एनर्जी से सपोर्ट का सिंबल। तो ये एक ऐसी सोच है जो भगवान द्वारा जो है, जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको दी है। तो अगर आप कोई किसी नई चीज की बिगिनिंग करने वाले हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस ये जो थॉट है कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको मिली है। और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, आगे लेके जाते हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब ये थॉट जो हो सकती है वो करियर को लेकर भी हो सकती है, कि करियर में व्यक्ति सोच रहा हो कि कुछ नया करो। ठीक है, ये थॉट जो है हेल्थ को लेकर भी हो सकती है, कि हेल्थ में उसने कोई टारगेट बनाया कि भाई मेरे को तो 10 किलो वेट कम करना है। ठीक है, या मेरे को तो डेली 20 मिनट वॉक करनी है। तो मतलब एक अच्छी थॉट है जिसको अगर आप आगे लेके बढ़ते हो तो आपको चीजें अचीव होंगी। रिलेशनशिप में आप चाहते न्यू बिगनिंग करो, भाई पहले ये था कि मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा और मैं बहुत प्यार से डील करूंगा अपने रिश्ते को। ये हो सकता है। या किसी आप नए बंदे को जो है प्रपोज करने जा रहे हो, तो वो भी एक थॉट हो सकती है। जैसे न्यू ईयर, जब नया साल शुरू होता है तो सब कोई ना कोई थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में होता है कि इस साल से हम ये नहीं करेंगे, या इस साल से हम ये चीज करेंगे, या सुबह जल्दी उठेंगे, हम सूर्य को जल देंगे। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का बिगनिंग का थॉट होता है, कि जो हमने फर्स्ट डे पे कर लिया ईयर के, वही पूरा साल रहेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड को ही दिखाता है। एक ऐसी सोच जो बिगनिंग है, जो जिसकी शुरुआत हो रही है और जिसको लेकर आपको पूरे साल जाना है, या आप ये कह सकते हो जिसको लेकर आप आगे जाना चाहते हो। तो आप जब भी ये कार्ड आए तो आप हमेशा व्यक्ति से पूछो कि भाई आप कुछ सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो। ठीक है, तो अगर वो बोलता है तो आप बोलो कि भाई देखो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट रहेगा, गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी, तो जो आप इम्प्लीमेंट, जो आप करने का सोच रहे हो उसको करो, क्योंकि वो सही है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ में हो, बाकी चीजों में। और अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आपको ये कहना है कि भाई आपको नए तरीके से सोचने की जरूरत है, न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है पार्टनर के साथ। ठीक है, करियर में दिक्कत है तो करियर में भी कोई आप जो है चीजों को पहले सोचो फिर इम्प्लीमेंट करो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से सोचकर इम्प्लीमेंट करोगे तो करियर में भी चीजें आपकी अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माउंटेन है तो स्टेबिलिटी तो दिखाई रहे। बट ये एक अच्छी थॉट है। जो भी थॉट अब आपके अंदर आने वाली है ना, वो ये समझ जाओ कि भाई भगवान की ब्लेसिंग्स है। तो अगेन, पास्ट में एक बिगनिंग हुई थी, एक नया विचार आया था, आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो, आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ हो, हेल्थ में कोई टारगेट बनाया होगा। ठीक है, प्रेजेंट में है ऐसा, फ्यूचर में होगा कि कोई आप नया टारगेट बनाओगे, कोई नई सोच आएगी जो यूनिवर्स द्वारा आपको दी जाएगी, जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी।
ठीक है, रिलेशनशिप की भी बिगनिंग हो सकती है, रिलेशनशिप को सुधारने की एक नई थॉट आपके दिमाग में आ सकती है, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगर उसको लेकर उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट है। तो हर तरीके से कार्ड जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग को दिखाता है। हेल्थ के लिए कार्ड इज पॉजिटिव, बिजनेस के लिए कार्ड इज पॉजिटिव, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू बिजनेस, ठीक है। और रिलेशनशिप के लिए कार्ड इज बिगनिंग, बिगनिंग वाला कार्ड इज पॉजिटिव। बट अगर किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और ये कार्ड आया, तो आप ये बोलो कि फिर से नई शुरुआत करो, नए तरीके से। तो अगर आप नए तरीके से शुरुआत करते हो तो इस बार गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेगी, ठीक है। और कुछ ऐसा सोचो जो नेचर से जुड़ा हो, ठीक है, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी कि बिगनिंग है तो वो अननेसेसरी चीजें सोच रहा है कि भाई पैसा है नहीं एक भी रुपए कि मैं रिश्ता अच्छा करता हूँ, मेरी बीवी मेरे को बोल रही है अमेरिका घुमा के लाओ, तो मैं अमेरिका घुमा के लाऊं। मतलब थोड़ा सा आपको ये कहना है कि भाई थोड़ा सा आपको नेचर से जुड़ी चीजें सोचनी है। और पॉसिबल है कि जो भी आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट आपको रहेगा। तो इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये जब भी कार्ड आएगा, यस का कार्ड है, ठीक है। अब क्योंकि ये सन की एनर्जी है, तो अगर ये रेमेडी में आएगा तो सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड उपाय आपको बताना है। वो उपाय मैं पहले ही बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्या क्या रेमेडीज आपको करनी है, ठीक है। सूर्य नमन बोलो कि भाई सूर्य नमस्कार करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड में जो है अच्छी थॉट आएगी। गायत्री मंत्र पढ़ोगे तो प्योरिटी आएगी, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोच पाओगे, ठीक है। पृथा क्या दिख रहा है इसको कार्ड को देख के? मैम पीछे पानी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा इमोशनल है। और आंखों पे इसके पट्टी बंधे हुए, और ये क्रॉस करके बैठा है किस चीज को? ऐसे। हाथ में क्या है? स्वॉर्ड्स है। हाँ, दो स्वॉर्ड्स है, तो मतलब ये हाँ, अपनी किसी भी सोच को ही। दो सोच मतलब दो विचार, दो थॉट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दो थॉट में क्या है, क्रॉस मतलब कंफ्यूज है कि इस ओर जाओ या इस ओर जाओ, ये मेरे लिए बेटर है या मेरे लिए बेटर है। और ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी है और 2 नंबर कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखाता है। और अगर इस कार्ड में देखोगे तो ये ग्रीन नहीं है, ये मोर देन ग्रीन, ये ब्लैकनेस है इस कार्ड में, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्ड में जो चंद्रमा है, अगर मून देखोगे तो वो उल्टा है मून, चांद ऐसे होता है ना कि ऐसे, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, देखो क्योंकि ये व्हाइट है तो दैट मीन्स ये प्योर है, प्योर सोल है। और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच वाला है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, ठीक है। काइंड हार्टेड है, प्योर है, लविंग केयरिंग है। और इसीलिए लव केयर की प्योरिटी की पट्टी बंधी हुई है इसकी आंखों में। और इसको ये किसी दो विचारों में उलझा हुआ है और इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं आगे क्या करूं। तो अब ये बैठ गया है कि क्या करूं क्या करूं। बट ये जो सोच रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इमोशनल होकर सोच रहा है, तो इसीलिए किसी डिसीजन पर नहीं बना पहुंच पा रहा है। और इसके माइंड में स्टेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, ये बहुत ज्यादा इमोशनल है। तभी देखो पीछे इतना सारा वाटर भी है, पानी भी है। और इसके माइंड, और पानी क्या होता है, बहुत कम स्थिर रहता है, थोड़ा सा भी कुछ भी उसमें डालो तो वो उसमें वो मूवमेंट करने लग जाता है। तो दैट मीन्स इसके माइंड में स्थिरता नहीं है बिल्कुल भी। अब ये कार्ड नेगेटिव है, जब भी ये कार्ड आएगा तो हमेशा नो का ही कार्ड है ज्यादातर। हाँ, लेकिन जब भी ये कार्ड आएगा तो समझ जाओ व्यक्ति या तो दो पर्सन्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मान लो शादी के लिए दो रिश्ते आए, इससे शादी करो इससे शादी करो, दो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, ये ज्यादा सही रहेगा ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक एक हेल्थ प्रॉब्लम हो व्यक्ति को और दूसरी भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, और दोनों को लेकर वो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए कि दोनों से कैसे डील करूं मैं, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। और हेल्थ प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि चंद्रमा जब उल्टा होता है तो दैट मीन्स व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है। नेगेटिव 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 ही उसके दिमाग में चल रहा है, बट व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, व्यक्ति प्योर हार्टेड है, काइंड है और अच्छा व्यक्ति है, इमोशनल बहुत ज्यादा है।
और वैसे भी ज्यादा इमोशंस ना किसी भी तरीके से आपको किसी चीज पे पहुंचने नहीं देते। तो इसको आप, अब ये कार्ड अगर आता है रिलेशनशिप में तो कार्ड नेगेटिव है, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति दो व्यक्तियों को लेकर कंफ्यूज हो कि इसके साथ जाऊं या इसके साथ जाऊं, इसके साथ फ्यूचर है या इसके साथ फ्यूचर है, कौन मेरे से लव करता है। ठीक है। हेल्थ में कार्ड एंजाइटी को दिखाता है, स्ट्रेस को दिखाता है, डिप्रेशन को दिखाता है। ठीक है। करियर में भी कंफ्यूजन दिखाता है कि व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा, और हो सकता है सही समय पर डिसीजन ना ले पाए, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कंफ्यूज जब भी देखो, अगर आपको करियर में लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है, तो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो आप करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ऐसा करोगे तो लोग क्या होगा, 2 दिन में आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बॉस डोमिनेटिंग है, तो कभी कभी बॉस को थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग होना पड़ता है, अदरवाइज जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी बॉस होते हैं उसमें से 90% जो बॉस होते हैं वो प्रैक्टिकली होते हैं, तभी वो डिसीजन ले पाते हैं। और अगर इम्प्रैक्टिकल होंगे तो 2 दिन में बिजनेस खत्म उनका। क्योंकि बहुत दिमाग चलाने वाले लोग भी होते हैं जो दूसरे लोगों के इमोशंस का फायदा उठाते हैं और जिनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिजनेस में आप इसको, अब ये गाइडेंस में कार्ड आया तो आप ये बोलो कि भाई देखिए, यू आर वेरी काइंड हार्टेड एंड प्योर पर्सन। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो तो मल्टीपल विचारों में उलझना नहीं है, थोड़ी देर बैठकर चीजों को सोचो और फिर इम्प्लीमेंट करो। तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि भाई क्या आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। अगर जितना अपने आसपास के लोगों से पूछोगे उतना ज्यादा जो है आप चीजों से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपका आंसर आपके पास ही है। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर है और 2 नंबर इंट्यूशन भी तो देता है। तो दैट मीन्स आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा, लेकिन उसके लिए पहले अपनी आंखों की पट्टी मतलब जो आसपास के लोगों ने कह दिया वही सही है मेरे लिए, क्योंकि ये सुन पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। तो दैट मीन्स ये अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व तो कर रहा है ना कि वो क्या कह रहे हैं, और उसी को ये आंख बंद करके इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप इससे ये बोलो कि भाई अपने आसपास नहीं देखना, आपको अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको डीप मतलब थोड़ी देर मेडिटेशन करो, 10-15 मिनट बैठो और सोचो कि कौन मेरे लिए बेटर है, किसके साथ मेरा फ्यूचर है, और उसके बाद ही लाइफ में चीजों को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। अगर पास्ट है तो पास्ट में आप किसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। प्रेजेंट में कंफ्यूज हो, फ्यूचर में कंफ्यूज हो सकते हो और किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों की सुनते हो और फिर आंख में पट्टी बांध लेते हो, है ना। जैसे मान लो एक एक बच्चे का बॉन्ड अपनी मदर के साथ जब शादी हो जाती है, उसको क्या लगता है कि हमेशा उसकी मदर सही होती है क्योंकि उन्होंने उनको पाला पोसा है। और एक बच्चे के लिए अपनी मदर और अपनी वाइफ में से चुनना बहुत मुश्किल काम होता है। बट अगर बच्चे ध्यान लगा के 10-15 मिनट सोचे तो वो समझ पाएगा कि भाई मैं मदर के साथ इतने साल से रह रहा हूं कि मेरी मदर ये कर सकती है नहीं कर सकती है, क्योंकि आंख में प्यार की पट्टी बांधने से कि भाई वो हमेशा राइट होते सही नहीं होता, क्योंकि गलती किसी की भी हो सकती है। जरूरी नहीं मदर गलत नहीं हो सकती, ये जरूरी नहीं है वाइफ गलत नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है या 2 लोगों को लेकर वो कंफ्यूज है कि इस लड़की के साथ जाओ इस लड़की के साथ जाओ, तो उसको कहीं ना कहीं खुद भी डीप लिए पता है कि कौन मेरे लिए बेटर है, बट वो कंफ्यूज है क्योंकि वो दिल नहीं दुखाना चाहता किसी का। तो ऐसे में उनसे इससे ये बोलो कि भाई देखो, आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, आपको अपने आसपास के लोगों की नहीं सुननी, क्योंकि आसपास के लोगों की सुनोगे तो और ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, और ज्यादा इमोशनल हो जाओगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो गाइडेंस में क्या बोलना है कि आप बहुत कंफ्यूज हो बट आप बहुत काइंड हार्टेड और प्योर पर्सन हो, डिसीजन आपको प्रैक्टिकल होके लेना है, आपको इमोशनल में बह के डिसीजन नहीं लेना है और अपने आसपास के लोगों की नहीं सुननी है। किसकी सुननी है? अपनी इंट्यूशन की। अगर आप डीप थॉट रखते हो, मतलब अगर आप थोड़ी देर बैठ के 10 मिनट 15 मिनट किसी चीज को सोचते हो तो आप डिसीजन पे पहुंच जाओगे। बट अगर ये कार्ड आता है कि मेरी शादी जो है वो पंकज से हो जाएगी, मान लो पंकज लेके चलते, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको लेकर और किसी और पर्सन को लेकर बहुत कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा कि इससे शादी करूं या उससे शादी करूं। ठीक है। तो नहीं। करियर में सक्सेस मिलेगी? नहीं।
रीजन क्या है बता दो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, इमोशन से सोचते हो, और अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी एंजाइटी स्ट्रेस में भी चले जाते हो, और वो चीज आपके लिए सही नहीं। ये कार्ड देख के तुमको समझ में आ गया और देखो व्यक्ति पूरा वाइट है, दैट मीन्स व्यक्ति खराब नहीं है, बट वो उलझा हुआ है दो तरीके के विचार में कि किस ओर जाओ, ये मेरे लिए राइट है, और दो अपोजिट विचार। सबसे बड़ी बात, जब ये चीज ये क्रॉस हो जाता है ना, दैट मीन्स चीजें जो है एक दूसरे की अपोजिट है, एक दाएं जाओ एक बाएं जाओ, बोलते हैं ना वैसे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। तो इसीलिए दो चीजों को लेकर बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अब शौर्य बताएगा, ये कार्ड तो शौर्य को देख के समझ में ही आ गया होगा। ये कार्ड मैम, इसमें एक हार्ट बना हुआ है और 3 स्वॉर्ड बनी हुई है। हम्म, मैम ये 3 थॉट्स हैं जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, और ये इमोशनली नहीं सोच रहा बंदा, मतलब क्योंकि इसमें ये हार्ट में लगे हुए हैं तीनों। तो किसको दिखा रहा है? ऐसा जब कार्ड हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? आज की जनरेशन में इसको क्या बोलेंगे? पता नहीं मैम, ये तो इसका हार्ड क्या हो गया है? पत्थर का बन गया है आई थिंक। नहीं सॉरी, 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो है वो किस चीज को दिखाता है? 3 नंबर मैंने मैम बताया था ना, वो जुपिटर में भी इंटेलिजेंस को दिखाता है, क्रिएटिविटी को ठीक है, दिखाता लेकिन है। ये जुपिटर का कार्ड नेगेटिव कार्ड है, तो दैट मीन्स व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे। और हार्ड ब्रेक का मतलब होती है हार्ड ब्रेक होना। आज के सेंस में हार्ड ब्रेक होना मतलब बहुत सारे विचार है जिसकी वजह से इसके हार्ड, बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से इसका हार्ड ब्रेक हुआ है। अब ये दिखाता है किसी रिलेशनशिप का एंड, किसी प्रोजेक्ट का एंड, हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम कैसी? हार्ट से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज दिखाता है ये, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप में बोलूं तो ये ब्रेकअप दिखाता है, किसी शादी के टूटने का इंडिकेशन है कि कुछ आपका रिश्ता जो चल रहा था वो टूट जाएगा। अगर ये कार्ड आए, कोई पूछे कि भाई मेरा रिलेशनशिप अब आगे कैसे चलेगा, तो आप बोलोगे कि मुश्किल है आगे बहुत लंबे समय तक चलना, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका, कि पार्टनर छोड़ के चला जाए, धोखा दे दे, शादी हो जाए पार्टनर की। ठीक है, शादी में आया है तो आप ये कह सकते हो कि भाई शादी में भी, अगर कोई पूछे मेरी शादी कैसे रही है, हार्ट ब्रेक, तो दैट मीन्स हस्बैंड, आपका जो पर्सन है वो बहुत प्रैक्टिकल रहेगा, बहुत ज्यादा वो इमोशनल नहीं होगा, और बार बार ऐसा कुछ वो बोलेगा कि जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। और शादी भी बहुत, मेरे को बहुत ऐसी नहीं दिख रही कि बहुत हैप्पी हैप्पी वाली रहेगी। ये कार्ड तब भी आता है जब व्यक्ति, अगर करियर की बात करूं, मान लो प्रमोशन चाह रहा है बहुत मेहनत करने के बाद, बट उसकी जगह किसी और को प्रमोशन मिल गया, हार्ट ब्रेक हो गया। किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, रिजल्ट नहीं मिला, हार्ट ब्रेक। मैंने एक टारगेट बनाया कि मैं 6 महीने लगातार मैं एक्सरसाइज करूंगी, मेरा वेट लूज हो जाएगा, लेकिन वेट लूज नहीं, हार्ट ब्रेक हो गया। दैट मीन्स कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी थॉट जो आपने सोची लेकिन वो पूरी नहीं हुई, ठीक है। आप ये, कोई 2 विचार भी हो सकते हैं, 3 विचार भी हो सकते हैं जो आपकी हार्ट ब्रेक कर रहा है, तो ये कार्ड नेगेटिव है, नो का कार्ड है। ये क्या बताता है? कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, करियर में चीजें आपके लिए खराब हो सकती है, कहीं से पैसा आ रहा हो मर जाएगा, कोई रिलेशनशिप है उसमें आपको पार्टनर का कहीं और शादी हो जाएगी। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर आपको कोई ये पूछता है हेल्थ, तो हेल्थ के लिए खराब है, हार्ट डिसीज हो सकती है। करियर के लिए कार्ड बोलोगे तो भाई करियर में हो सकता है किसी चीज को लेकर बहुत एफर्ट डालो लेकिन रिजल्ट उतना पॉजिटिव आपको ना मिले, हार्ट ब्रेक की पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में कोई रिश्ता अचानक खत्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये कार्ड क्या बोलता है, अगर गाइडेंस में आएगा, बहुत ज्यादा बाय हार्ट चीजों से नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचना है। आपको अपनी लाइफ की जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपको रखनी है, और एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, हार्ट ब्रेक है ठीक है होगा, लेकिन आपको फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी।
जैसे होता है ना कि कोई किसी व्यक्ति का हार्ट ब्रेक हो जाता है, रिलेशनशिप टूट जाता है, तो हम उसको ये थोड़ी सलाह देते हैं कि पुराने रिश्ते में जीते रहो, पुराने पास्ट में ही जीते रहो। हम क्या कहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ो। तो जब भी ये कार्ड आए तो गाइडेंस में हमेशा ये बोलो कि भाई देखो, जो जो था वो होना है, उसको आप टाल नहीं सकते हो, बट ये आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा और पॉजिटिव होके आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस बार आपको बाय हार्ट नहीं सोचना है, आपको मन से नहीं सोचना है, आपको प्रैक्टिकली क्रिएटिव सोचना है, आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है। अगेन, पास्ट में था तो पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, कोई रिश्ता हो सकता है टूट गया हो, करियर में बहुत मेहनत की पर रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, प्रेजेंट में ऐसा है और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट के लिए कार्ड है तो दैट मीन समझ जाओ व्यक्ति का या तो रिलेशनशिप बहुत खराब है, या फिर उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर उसको जो है व्यक्ति को जो है कोई नुकसान होता है, ठीक है। बट गाइडेंस में हमेशा ये बोलोगे कि हार्ट से नहीं सोचना, आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना और लाइफ में आगे बढ़ो। जो हो चुका है उसको छोड़ दो, क्योंकि पास्ट में जियोगे तो ऐसे ही हार्ट ब्रेक होगा, हमेशा टेंशन रहेगी, हमेशा एंजाइटी रहेगी, हमेशा स्ट्रेस रहेगा। क्योंकि कार्ड में पॉजिटिविटी नहीं है ना, कहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव है? कोई किसी के हार्ट में मैं छुरे घोप दूं तो दैट मीन्स या तो उसको धोखा मिला है, या फिर उसको कोई काम था जो उसका फुलफिल नहीं हुआ है ना। हार्ट ब्रेक तो यही होता है ना, इसको तो हार्ट ब्रेक करना बोलते हैं ना। तो एट द एंड ये ब्रेक ही होना है, अब टूटना ही है हार्ट। क्योंकि अगर हार्ट में खंजर घोप दोगे तो मर जाएगा ना इंसान, जिएगा थोड़ी, तो मतलब वो चीज मर गई है। प्रीता बताओ, कार्ड क्या बोलता है? मैम ये ऐसे लेटा हुआ है जैसे होता है इंसान थक के लेट जाए, मतलब वो वाली सिचुएशन है। और एक स्वॉर्ड्स इसके साथ है, तो कोई हिडन पर्सन भी ऐसा है क्या शायद जो इसको धोखा दे इसके साथ? नहीं, कौन हिडन पर्सन दिख रहा है? मैं समझ में नहीं आ रहा, ये स्वॉर्ड्स के कार्ड कुछ ज्यादा ही टफ है। नहीं कोई बात नहीं, तभी तो समझा रही हूँ ना। अच्छा, 3 स्वॉर्ड्स जो है यहाँ दिख रही है, हाँ इसके ऊपर ऊपर है। है, और जहां ये लेटा हुआ है वहां भी स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है? नेगेटिव थॉट है। मतलब लेटा हुआ है तो भी नेगेटिव सोच के साथ, उठेगा तो भी नेगेटिव सोच के साथ। और 4th नंबर की एनर्जी है, तो 4 नंबर क्या बताता है? बाउंडेशन तो इस पे बाउंडेशन लगी है, हटी है? लगी है। क्योंकि कार्ड इज नेगेटिव। और ये जो इसमें ये जो दिख रहा है ना साइड में, ये जो आप बोल रहे हो, ये छिपा हुआ कुछ नहीं है, ये है विंडो। विंडो का मतलब क्या होता है? होप, ठीक है। तो कार्ड जो है मे बी का कार्ड है, शायद। इसमें आप हाँ और ना नहीं बोल सकते, मे बी का कार्ड। क्यों? क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस है, और उसके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ देख रहा है। दैट मीन्स वो किससे हेल्प की एक्सपेक्टेशन रख रहा है? भगवान से, कि गॉड से, यूनिवर्स से उसको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। और करंटली वो या तो थका हुआ है, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, जिसकी वजह से जो है वो बाउंड हो गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है लाइफ में। और इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि जब वो सुबह उठता है तो भी वो नेगेटिविटी के साथ उठता है, शाम को सोता है तो भी नेगेटिविटी के साथ सोता है, ठीक है। इसके अलावा रात को भी, रात भर भी वो सोचता ही रहता है पूरे दिन, कि मैं बस जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए कि सारी बाउंडेशंस हट जाए और मैं कहीं ना कहीं इस करंट प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं। और क्योंकि इसमें एक विंडो है तो दैट मीन्स एक होप है कि वो उस चीज से बाहर आ सकता है, कैन बी पॉसिबल। क्योंकि कार्ड जैसे कि जो इससे पहले 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, उसमें कहीं आपको विंडो नहीं दिखी, कोई होप नहीं थी। मतलब 3 वाले में तो खत्म, आगे ही बढ़ना है। बट इसमें चीजें खत्म नहीं है। इसमें कार्ड में ये है कि भाई आपको एक तो जो है कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहेगी, और आपको रेस्ट करना पड़ सकता है। या समटाइम्स व्यक्ति जो है पूरे टाइम कुछ ना कुछ काम करता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता रहता है, तो फिर आप उसको बोलोगे कि भी थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है आपके माइंड को। अगर
इसके अलावा करियर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, या उसके पास कुछ बाउंडेशंस लग गई जिसको वो हटा नहीं पा रहा है। रात को भी यही सोचता रहता है कि भाई मैं आगे कैसे बढ़ूं, आगे कैसे बढ़ूं, चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है और व्यक्ति को बाउंड होके रह गया उस रिश्ते में, और उससे, उस करंट प्रॉब्लम से जो रिलेशनशिप में आई है, उससे बाहर निकलना चाहता है। इसलिए वो गॉड से प्रेयर कर रहा है कि भाई मैं जो भी ये नेगेटिव मेरे आसपास चीजें हैं जो मेरे को सुबह शाम रात दिन परेशान कर रही है, उससे मैं बाहर आ पाऊं। ठीक है, और उसको ये होप है कि भाई वो बाहर आ सकता है, और ये कार्ड होप दिखाता भी, क्योंकि देखो सिर्फ यही एक ऐसी साइड है जहां पर स्वॉर्ड नहीं है एक भी। वरना अगर ये साइड देखोगे स्वॉर्ड है, नीचे लेटा हुआ स्वॉर्ड है, तो ये एक डायरेक्शन है जहां पर जो है कोई स्वॉर्ड नहीं है, मतलब कोई थॉट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, जहां पे ये निकल सकता है करंट सिचुएशन से। अगर ये पास्ट के लिए कार्ड आएगा तो मतलब पास्ट में व्यक्ति के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, करियर में कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। प्रेजेंट में है ऐसा कि आपका रिलेशनशिप में हो सकता है किसी चीज को लेकर आप स्टक हो, ठीक है, बाउंड हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, करियर में किसी चीज को लेकर आप बाउंड हो गए हो सकता है आपको आपके हिसाब से रिजल्ट ना मिल रहा हो। अच्छा, ये जॉब चेंज को कैसे बताएगा कि हो सकता है कि व्यक्ति करंट जॉब में खुश नहीं है, कि जितना वो एफर्ट डाला, मेहनत बहुत है, काम बहुत है, लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा उसको, इसलिए वो सोच रहा है कि करंट जॉब में चेंज कर लो। किसी तरीके का स्ट्रेस है उसको, रेस्ट नहीं मिल रहा है, बार 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 उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और हेल्थ में तो अगेन ये प्रॉब्लम दिखा ही रहा है कि भाई व्यक्ति के हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, और व्यक्ति जो है उठ भी नहीं पा रहा है। तो गाइडेंस में क्या बोलोगे कि भाई देखो गॉड से प्रे करो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचोगे और गॉड से प्रे करोगे तो आप करंट सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको फिर से ट्राई करने की जरूरत है, जो भी आप कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप चीजें आपके लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि मे बी का कार्ड है तो एक चांस तो ले सकता है ना व्यक्ति। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर आपको एंजाइटी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, और वो रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, आप कहोगे कि भी हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है। व्यक्ति पूछेगा रिलेशनशिप को लेकर जो है आप बाउंड हो सकते हो, आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकते हो सकता है कि भाई आप पार्टनर से शादी का सोच रहे हो, तो शादी को लेकर कोई बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कोई बाउंडेशंस आ जाए, जिसको आप दूर करने का गॉड से प्रेयर करो। करियर में चीजें ऐसी हो सकती है कि भी आप सोचो कि बस जॉब चेंज हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ओवरलोडेड हो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और अब नहीं होता मेरे से। तो डिपेंड करेगा। और आपको हमेशा गाइडेंस क्या देनी है इसमें कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आप थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। इसके बाद वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा कब तक बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर दूसरा कार्ड उठाओ टाइम के लिए। ठीक है, आगे समझ में। रेमेडी में राहु की रेमेडी दे दो कि भाई बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बर्ड्स को फीड कराओ, ठीक है, और इसके अलावा डॉग्स को फीड कराओ। ठीक है, ये बोल सकते हो, दुर्गा कवच पढ़ो, विष्णु भगवान की पूजा करो, क्योंकि ये प्रार्थना का तो कार्ड है ही ना, तो आप बोलो विष्णु भगवान की पूजा करो कि करंट सिचुएशन से बाहर आ पाओ, विष्णु मंत्र का जाप करो। शौर्य बताओ कार्ड क्या बोल रहा है। मैम इस बंदे ने मतलब ये 2-3 चीजें एक साथ सोच रहा है, और बाकी जो लोग सोच रहे थे आई थिंक उन्होंने अपनी सोच मतलब एक तरीके से गिरा दी है। तो लेकिन ये जो व्यक्ति है इनकी तरफ देख रहा है, पर ये जो 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 जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब इसको छोड़कर जा रहे हैं।
क्योंकि इससे पीठ Yes, फेरी ma'am. हुई है। और क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि ये 5 नंबर का नेगेटिव कार्ड है। 5 नंबर किस चीज को दिखाता है? मरकरी का कार्ड होता है ये। किस चीज को दिखाता है? तो मैम याद नहीं आ रहा मैम अभी तो। बहुत बढ़िया। 5 नंबर कम्युनिकेशन को दिखाता है। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है? ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टू मच रेड, एकदम डार्क रेड, ऑरेंज क्या बताता है कि व्यक्ति कैसा है? बहुत ज्यादा ईगो बहुत, वाला। हाँ, यही यही कार्ड बताता है कि व्यक्ति बहुत ही ईगोस्टिक है। ठीक है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, वो लोगों से प्यार से ढंग से बात नहीं करता है, और व्यक्ति बहुत ज्यादा स्टबन है और बहुत ज्यादा जिद्दी है। और इतना जिद्दी है कि उसको लगता है आई एम ऑलवेज राइट, कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, वो सबसे सही है। और इसी वजह से ये जो आसपास के लोग हैं, इसको समझा समझा के थक गए, इन्होंने अपने थॉट छोड़ दिए कि भाई हम इसको नहीं समझा सकते, इसकी ईगो, इसका अहम इससे सबसे बड़ा है, इसको हमने बहुत समझा के देख लिया, बट ये अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे भी देखोगे ऊपर भी देखोगे तो स्वॉर्ड है। तो दैट मीन्स ये अपनी बात पर अड़ा हुआ है और इसने ये सोच लिया है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। बाकी लोग इसको समझा समझा के थक गए और अब उन्होंने समझाना ही छोड़ दिया है। तो जब भी ये कार्ड आए और अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो आप बोलो कि आप किसी ऐसी गलत चीज पर अड़े हुए हो जो आपके लिए सही नहीं। और अगर आप इसी चीज पर अड़े रहे तो दैट मीन्स कभी ना कभी ऐसा होगा कि सब लोग, आपके आसपास के लोग आपको समझाना छोड़ देंगे आपकी ईगो के कारण, और आपको आपका जो कम्युनिकेशन है वो सबसे बंद हो जाएगा और सब आपको छोड़कर जाने लग जाएंगे, क्योंकि आप बहुत कड़वा बोलते हो। इसके अलावा आप जिद्दी बहुत ज्यादा, कि जो मैंने सोच लिया वही सही है, बाकी लोग जो गलत सोच रहे हैं। तो एक तरीके से जब तलवार हम गाड़ देते हैं जमीन में, कैसे उसने ऐसे बोल दिया, हम बोलते हैं ना ऐसे राजा महाराजा करते नहीं थे कि अब इस तलवार को निकाल के दिखाओ, मेरे अलावा कोई नहीं निकाल सकता, जो पुराने जमाने में। ठीक है, तो फिर वैसी वाली ही फीलिंग्स है इसमें जो कम्युनिकेशन है व्यक्ति का। 5 नंबर का मैंने बोला था कि बहुत मीठा होता है 5 नंबर, लेकिन ये मीठा नहीं है, ये जिद्दी है, ये अड़ियल है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये सोचता है आई एम ऑलवेज राइट, और बाकी लोग इसको सोच समझा समझा के थक गए और उन्होंने अपना विचार ही त्याग दिया कि भाई इसको नहीं समझा सकते। तो इससे ये बोलो कि भाई जिस सिचुएशन में आप हो उसमें आपकी गलती है, आपको थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज पर अड़े हुए हो जो आपके लिए सही नहीं है। आपको सामने वाला बंदा को समझा रहा है बट आपको चीज समझ में नहीं आ रही है। समटाइम्स ये बहुत बार आपको रिलेशनशिप में बहुत दिखेगा कि एक पार्टनर ऐसा होता है, जिद्दी होता है, दूसरा पार्टनर जो है वो ये कहता है कि मेरा उसके साथ बनता नहीं है, क्योंकि भाई वो ऐसा है कि वो अपनी चीजों को छोड़ता ही नहीं, उसको लगता है आई एम ऑलवेज राइट। या समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाइंट आपके पास हो वो गलत, वो कह रहा है कि भाई ये जो बंदा है ये जो है पूरे दिन ऑफिस का काम करता रहता है, ये मेरे को टाइम नहीं देता है। तो आप उसको बोलोगे कि भाई देखो, आप किसी गलत चीज को लेकर अड़े हुए हो, वो सामने वाला बंदा आपको टाइम देना चाहता है बट अभी थोड़ा सा बिजी है। और रिलेशनशिप में जरूरी तो नहीं है कि अप एंड डाउन नहीं आते, तो आप अपनी सोच को इम्प्रूव करो और थोड़ा सा टाइम वेट करो, आपको टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। बट अभी वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, अभी सिचुएशन ऐसी है। और अपना जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा रखो सामने वाले से। और या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? आपकी वजह से, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज पर अड़े हुए हो जो सही नहीं है, तो वो चीज आपको छोड़ देनी चाहिए। समटाइम्स लोग ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में, ये बोलते हैं मैंने उससे बोला शादी कर लो, मैं 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। लेकिन उसको बहुत ज्यादा समझा रही लड़की की भाई देखो 2 महीने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर में कैसे बात कर लूं, 2 महीने में कैसे बहुत चीजें पॉसिबल होंगी। बट लड़का बोल रहा करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं करूंगा। तो ऐसी चीज में भी आप ये बोल सकते हो कि भी ये स्टबर्ननेस है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपने सामने वाले को ऑर्डर दे दिया कि मैं जो करूंगा वही सही है। समटाइम्स ऐसा भी देखा है कि शादी में लड़कियां घर आ गई और ये बोल रही है
कि भाई मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि आप किसी गलत चीज पर अड़े हुए। और गलत चीज क्या है कि मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहूं, मेरे को अकेला रहना है। और इस चीज के लिए व्यक्ति कभी एग्री नहीं होगा, क्योंकि उसको लगता है कि भाई जो पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को रखा, मैं पूरी जिंदगी जिनके साथ रहूं, उनको कैसे छोड़ दूं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मदर इन लॉ आपके पास आए और उसका ये कार्ड आए, तो आप ये कहोगे कि भाई देखो, प्यार अलग चीज है बच्चों से, पर मोह नहीं होना चाहिए। मान लो उनके बच्चों की फॉरेन में जॉब लग गई है और वो कह रही है कि भाई नहीं, मेरा बेटा तो चला जाएगा पर मेरी बहू मेरे पास ही रहेगी, तो वो गलत चीज पे अड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले को शादी करके लाए हो, तो आप अपने लिए थोड़ी लाए हो, सामने वाले का पार्टनर है, उसकी भी तो लाइफ है ना। तो आप ये कहो कि भाई देखो, आप प्यार करते हो, ठीक है, बच्चे से भी प्यार करते हो, सबसे प्यार करते हो, पर वो प्यार दूर जाने से कम तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप चीजें अच्छा अच्छा चाहते हो तो कम्युनिकेशन अच्छा रखो, रिलेशन अच्छा रखो, बट उसको जीने दो उसकी लाइफ, उसको बाउंड करके मत रखो। कई बार ये ऐसे लोगों के लिए कार्ड आता है, अगर कोई आपसे पूछे कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, कार्ड आया, बोलो कि भाई देखो, पार्टनर आपका बहुत जिद्दी होगा, बहुत स्टबन होगा, हमेशा अपनी चलाएगा, उसको लगेगा आई एम ऑलवेज राइट। ठीक है, उस समय में आप ये नहीं बोल सकते वो बहुत ईगोइस्टिक होगा, अदरवाइज वो आपका उसको पहले ही डरा दोगे। जो उसकी शादी के बाद चीजें खराब होने वाली, वो पहले ही सोच लेगा मेरे को तो शादी नहीं करनी, पार्टनर ही ऐसा मिलने वाला है। तो बाद की लाइफ खराब नहीं करनी है। बोलो कि स्टबन होगा, बातें सुनेगा नहीं, और थोड़ा सा जिद्दी होगा। ठीक है, तो ये चीज बोलनी है। और समटाइम्स ये कार्ड आता है, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। मरकरी भाग्य भी होता है, तो दैट मीन्स आप कहोगे कि भाग्य से आपको सपोर्ट नहीं है, अब आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद चीजें उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो मरकरी की रेमेडी दे दो फिर उसको। ठीक है, कि ग्रीन चीजें डोनेट करो, वेडनेसडे को मीठा बोलो, किसी चीज पर अड़ो मत, कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स है वही सही है। अपने आसपास के लोगों की सुनो भी, हो सकता है कि उसके जो कलीग्स है या उसका जो पार्टनर है वो उसको सही राय दे रहे हो, पर उसको लग रहा है कि मैं जिस तरीके से जा रहा हूँ वही सही है। तो उससे ये बोलो कि भाई थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है अपने थॉट में। आपको लगता है आप सही हो, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ही सही होते तो आप आगे बढ़ गए होते, तो रुके क्यों हुए हो आप। ठीक है, तो ऐसे प्रेडिक्शन करनी है। गाइडेंस में क्या बोलोगे? करंटली आप जिस सिचुएशन में स्टक हो वो आपके लिए सही नहीं है, आपको अपने आसपास के लोगों की सुननी चाहिए, अदरवाइज ऐसा होगा कि लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, आपको प्यार से कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मैं ही राइट हूं, मैं ही सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो ये ऐसा दिख रहा है कि बस, ठीक है, कि ये अड़ गया है किसी चीज को लेकर। नेगेटिव कार्ड है, शादी हो जाएगी नहीं होगी, हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, क्यों? एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और डिप्रेशन भी है एक तरीके से। आई एम ऑलवेज राइट, हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी मैं हमेशा राइट हूं, मैं दुनिया की बेस्ट टीचर हूं। नहीं हूं, क्यों नहीं हूं? भैया दुनिया भरी पड़ी है। ठीक है, और बेस्ट तो सिर्फ एक ही इंसान होता है दुनिया में, वो है मदर अर्थ, जिनकी फोटो मैंने पीछे लगा रखी है, यूनिवर्स। उससे बेस्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि वही आपको गाइड करता है असली। और कभी भी कोई बेस्ट तो हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम लाइफ में चीजें सीखते हैं, ना कि हम ये बोले कि हम बेस्ट है, हमसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता। जहां ये ईगो आ जाए ना, आई एम ऑलवेज राइट, वहां ये समझ जाओ कि बंदा जो है बहुत घमंडी है और उससे डील नहीं कर सके आप फिर। क्योंकि आई एम ऑलवेज राइट का कोई अंत नहीं होता है। राइट कोई भी हो सकता है, एक 2 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा भी राइट हो सकता है, और एक 50 साल का बुजुर्ग भी रॉन्ग हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। नहीं एक्सेप्ट करोगे तो ऐसे ही स्टक हो जाओगे चीजों को लेकर। ठीक है, शादी हो जाएगी नहीं होगी, रीजन के लिए दूसरा कार्ड उठा, अगर रीजन में आ रहा तो रीजन बता दो। ठीक है, क्योंकि भाई देखो सामने वाले के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, आप गलत चीज पर अड़े हो। और मुझे लगता है कोई आपके आसपास आपको समझा भी रहा है कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए उस बंदे के साथ, वो सही नहीं है, बट आप पता नहीं क्यों, आप शायद बहुत ज्यादा उससे लव करते हो, इसलिए स्टक हो गए हो, या आपने जिद ठान ली कि उसी से करनी है। ठीक है, देख, कोई समस्या है?
अब समझ में आ जाएगा ना कार्ड, 2-4 बार अगर देखोगे तो अपने आप देखो। इस कार्ड में ना अगर गौर से देखोगे ना तो ये व्यक्ति देख रहा है और ये व्यक्ति पीठ फेर के खड़ा हुआ है और इसने स्वॉर्ड गिरा दिया, मतलब अपना विचार त्याग दिया कि इसको नहीं समझा सकते। बल्कि इसकी दोनों स्वॉर्ड्स, एक जमीन से टच है और एक आकाश में, मतलब इसके अंदर ईगो कैसी है, सर से लेकर पैर तक ईगो से भरा हुआ है व्यक्ति, इसको कोई नहीं समझा सकता। बट आपको यही कहना है गाइडेंस में कि भाई आपको ये जिद जो है वो छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप अकेले रह जाओगे लाइफ में, सब छोड़ छोड़ के जाने लग जाएंगे आप। ठीक है, ये समटाइम्स ऐसे व्यक्ति के लिए भी होता है जो बहुत प्रैक्टिकल होता है, जिसके लिए रिश्ते नाते कोई मैटर नहीं करते, जिसको ये लगता है हर कोई मेरे साथ है क्योंकि उनको पैसा चाहिए मेरे से, क्योंकि मरकरी का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, कि ये सब मेरे साथ क्यों है क्योंकि इनको पैसा चाहिए। और ये पास्ट एनर्जी को भी कई बार दिखाता है कि पास्ट में लोग जो है उससे कनेक्टेड थे पैसे के लिए, किसी और चीज के लिए, तो इसलिए उसको ये लगता है सब एक जैसे है, सब मेरे पास इसलिए आए मेरे पास पैसा है, सब मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत रिच हूँ। ठीक है, पर ये सही नहीं है क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, आप हर किसी को एक कैटेगरी में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आप क्या अभी मैंने पूछा था आई थिंक सौर्य से, प्रथा बताओ। मैम ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन है वो होपलेस होके सारी चीजों को छोड़ के बैठ गया है कि अब मुझे करना ही नहीं है, और वाटर दिख रहा है तो ओवर इमोशनल है। ठीक है, ये छोड़ के नहीं बैठा है, ये कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। जब हम ऐसे नाव में हम छोड़ के थोड़ी बैठते हैं, हम नाव में कब जाते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये बैठा हुआ नहीं है, ये मूवेबल है, क्योंकि इसका एक पैर मैंने बताया था ना कि एक पैर उठा हुआ है इसका, और ये नाव को चलाने की कोशिश कर रहा है। और ये कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है? 6 वीनस। तो ये वीनस में लग्जरी को दिखा रहा है या लग्जरी के लॉस को दिखा रहा है? लॉस दिख रहा है। तो दैट मीन्स ये लग्जरी को छोड़कर जा रहा है, ये मटेरियलिज्म को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ये लॉस को दिखाता है कि व्यक्ति के जॉब का लॉस हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति को कोई ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती है जिसमें उसको बहुत ज्यादा कष्ट हो, जिसमें उसको जो ऐशो आराम है अपना वो त्यागना पड़ जाए, या कोई ऐसी जॉब करनी पड़ सकती है, अच्छी जॉब छोड़ के किसी लो सैलरी वाली जॉब में उसको वो आना पड़ सकता है, या हो सकता है कि उसका पार्टनर उससे मूव ऑन कर जाए, छोड़ दे उसको। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि ये अकेला नहीं छोड़ के जा रहा है, इसके साथ कोई सपोर्ट में है ना। तो आप क्या बोलोगे कि अच्छी चीज क्या है कार्ड में कि भाई कोई ना कोई आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फैमिली का कार्ड है। मैंने बोला 6 नंबर फैमिली का होता है, और ये किसी के साथ जा रहा है मतलब ये फैमिली के साथ मूव कर रहा है। तो ऐसे लॉस में अच्छी चीज क्या है कि आपका फैमिली आपके साथ रहेगा। हेल्थ में कार्ड क्या बताता है कि हेल्थ में बीमारी में बहुत पैसा लग सकता है। ठीक है, बहुत पैसा खर्च हो सकता है, और आप लॉस की ओर जा रहे हो, लॉस की ओर आपकी थॉट कहाँ जा रही है, लॉस की ओर जा रही है, आपको लॉस की ओर लेके जा रही है। तो ये जो समय है ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ये रिलेशनशिप में चीजें को दिखाता है कि रिलेशनशिप में चीजें खत्म हो सकती है, पर्सन मूव ऑन कर जाए पार्टनर। ये करियर में दिखाता है लॉस हो सकता है, आपको अच्छी जॉब छोड़ के एक कम सैलरी वाली जॉब लेनी पड़ सकती है, या आपको का स्थान परिवर्तन हो सकता है, यात्रा हो सकती है, ऐसी जगह जॉब करनी पड़ सकती है जहां आप करना नहीं चाहते। कम मटेरियलिज्म में जीना पड़ सकता है आपको, अभी आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि भाई मटेरियलिस्टिक सुख कम हो जाए, एक बड़े घर से आपको छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ जाए। ठीक है, एक बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी चलानी पड़ जाए। बट अच्छा क्या है कि आपको फैमिली का सपोर्ट है, कि आपकी फैमिली आपके आसपास है। अब रिलेशनशिप में कार्ड नेगेटिव है क्योंकि ये किसी रिलेशनशिप के खत्म होने को दिखाता है और व्यक्ति आगे मूव ऑन कर रहा है। हेल्थ में कार्ड नेगेटिव है क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए जिसमें आपको पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़े, या बार बार हेल्थ को लेकर आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, बार बार आपको पैसा खर्च करना पड़े बहुत ज्यादा, बार बार आपको यात्रा करनी पड़े, और जो आपको मनी वाइज लॉस दिलाए। करियर में कार्ड मैंने आपको बता ही दिया, लॉस दिखाता है, बड़ी जॉब से छोटी जॉब, बड़े घर से छोटा घर, बड़ी कार से छोटी कार।
ठीक है। अब इसमें आप क्या बोलोगे गाइडेंस में कि भाई आपको अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, आप ये लग्जरी, आप ये मटेरियलिस्टिक चीजें दोबारा से कमा सकते हो, आपको कोशिश करते रहने चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आप फिर से आपको जो है कहीं ना कहीं वो अपना पुराना रुतबा, वो पुरानी मटेरियलिज्म, वो पुराने सारी चीजें आपको वापस मिल जाएगी। आपको लाइफ में हिम्मत नहीं आनी, क्यों? क्योंकि आपके पास सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, और आपको कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड रहोगे अंदर से, और आपका मोटिवेशन ही ऐसा है जो आपको वापस लेके आएगा चीजों में। बट अभी लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा अगर कार्ड आता है तो। हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, होगी, क्या प्रॉब्लम होगी? इलाज में पैसा खर्च होगा बार बार, ये यात्रा करनी पड़ सकती है इलाज को लेकर। ठीक है। आप के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है? पार्टनर सोच रहा है कि मूव ऑन कर लो, रिश्ता और ज्यादा वर्क नहीं करेगा। मदर की तरफ से दिक्कत हो सकती है, मदर नहीं मान रही है, ठीक है, या उसकी सिस्टर नहीं मान रही है कि भाई शादी नहीं करनी है। थॉट क्यों दिख रहा है? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को दिखाता है कि व्यक्ति अपनी नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिव अपने आसपास के नेगेटिव इन्वायरमेंट को अपने साथ लेके जा रहा है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि वो जहां जा रहा है ना, वहां उसको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी जो वो करंटली जो उसके पास है। पास्ट में था तो मतलब आपको कोई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां फैमिली ने तो आपको सपोर्ट किया, बट आप रिलेशनशिप में थे, वो रिश्ता टूट गया या मूव ऑन हो गए आप, आपको हेल्थ प्रॉब्लम रही होगी, या फिर आपको करियर में भी ऐसी ऐसी जॉब करनी पड़ी जो आप नहीं करना चाहते। प्रेजेंट में ऐसा है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। गाइडेंस में फिर से मेहनत करो, एफर्ट डालो, आपको फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो फिर से आप ये मटेरियलिस्टिक चीजें तो फिर से खड़े कर सकते हो आप। ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। करंट एनर्जी कैसी है व्यक्ति की? व्यक्ति करंटली ये सोच रहा है कि भाई ये रिश्ता मेरे लिए काम नहीं करेगा और मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो मूव ऑन करने का सोच रहा है। बट ये एनर्जी ना चेंज होती है, कैसे? क्योंकि करंट एनर्जी रोज बदलती है। तो हो सकता है आज व्यक्ति सोच रहा हो कि छोड़ दो, और कल वो फिर से पॉजिटिव हो जाए कि नहीं नहीं मेरे को तो रिश्ता निभाना है, छोड़ने से तो मेरे को लॉस है। बस ये चीज ध्यान रखना। बाकी रीडिंग हमारी 6 to 8 मंथ काम करती है। बट अगर कोई व्यक्ति करंट एनर्जी पूछ रहा है, अगर मैं ये पूछूं शौर्य अभी क्या सोच रहा है, और मैं ये पूछूं शौर्य 1 घंटे बाद क्या सोच रहा है, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि 1 घंटे पहले जो शौर्य सोच रहा था 1 घंटे बाद भी सेम ही सोच रहा है। ठीक है। तो कहाँ कार्ड की एनर्जी चेंज होती है? जब हम व्यक्ति की एनर्जी बताते हैं कि करंटली व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है। लेकिन अगर ये करियर के बारे में बता रहा है तो 6 to 8 मंथ की एनर्जी है। ठीक है। ये रिलेशनशिप के लिए बता रहा है तो 6 to 8 मंथ की एनर्जी है कि रिश्ता कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, तो 6 to 8 मंथ की। पर अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जुलाई में मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो ये जुलाई मंथ बताएगा। जुलाई में मेरा रिश्ता कैसा रहेगा, जुलाई मंथ बताएगा। जुलाई में मेरा करियर कैसा रहेगा, जुलाई मंथ बताएगा। ठीक है। जो अगर ये पर्टिकुलर मंथ पूछ रहा है, पर्टिकुलर दिन पूछ रहा है, पर्टिकुलर दिन के लिए प्रेडिक्शन करेगा, पर्टिकुलर वीक पूछ रहा है तो पर्टिकुलर वीक के लिए प्रेडिक्शन करेगा। जैसा क्वेश्चन होगा सामने वाला वैसा ही आंसर आपको देना है। क्योंकि अगर वो 6 महीने का पूछ ही नहीं रहा आपसे, सिर्फ जुलाई का पूछ रहा है, या कल का दिन कैसा रहेगा वो पूछ रहा है, तो फिर आपको वैसे ही आंसर देना। कल का दिन कैसा रहेगा? लॉस वाला दिन हो सकता है 6 ऑफ स्वॉर्ड में, कि रिलेशनशिप में चीजें खराब हो सकती है। ठीक है। आप हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है, हो सकती है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि रिश्ता कैसा रहेगा कल के दिन। मेरा पार्टनर के साथ मिलने जा रहा हूँ, कैसा रहेगा? लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका पार्टनर के साथ, और हो सकता है कि आपका पार्टनर ये सोचे कि भाई कोई चीजें काम नहीं करेगी मेरे लिए। ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि सामने वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है। शादी हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि शादी से पहले पर्सन छोड़ के चला जाए। चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट में पैसा खर्च होगा, बार बार अप एंड डाउन करने पड़ेंगे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। तो जॉब कैसी जगह मिलेगी? जहां कम पैसा मिले आपको। तो इसी तरीके से आपको भी प्रेडिक्शन करनी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तो आपको फिर भी सच बोल रही हूँ,